हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में से आज फिर से हम लोग एक न्यू फाइलम को डिस्कस कर रहे हैं जो है एसहेलमिंथिस। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 4 फाइला को डिस्कस कर चुके हैं। वो थी पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिंथिस। अगर बच्चों आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप चाहें तो रिवीजन पर्पस के लिए उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद एंड आई एम योगिता गुप्ता। सो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइलम एसहेलमिंथिस जो है, ये वर्ड बच्चों लिया गया है एक ग्रीक वर्ड से, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एस्कॉस का मीनिंग होता है कैविटी और हेलमिन का मतलब होता है वॉर्म्स। तो ऐसे वॉर्म्स, ऐसे कीड़े जिनकी बॉडी में कैविटी होती है, जो अंदर से खोखले बनना शुरू हो गए। आपको पता है इससे पहले जो आपने प्लेटीहेलमिंथिस पढ़ा था वो रिबन लाइक थे, उनके अंदर कोई कैविटी नहीं थी। बट अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे आगे फाइला को डिस्कस करेंगे, एक प्रॉपर शेप के एनिमल्स बनना शुरू होने लगे हैं। सो ये जो एसहेलमिंथिस होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में कैविटी होती है, मगर ये वॉर्म्स ही होते हैं, ये कीड़े ही होते हैं। दिस फाइलम वाज आल्सो नेम्ड एज निमैटीहेलमिंथिस। इसको पहले निमैटीहेलमिंथिस भी कहा जाता था। और नीमा वर्ड भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है थ्रेड। तो इसमें इस फाइलम में बच्चों बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो थ्रेड लाइक होते हैं। और हेलमिन्स तो आपको पता ही है, उनका मतलब होता है वॉर्म्स, है ना। तो ये जो प्लेटीहेलमिंथिस के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्वेटिक होते हैं और कुछ उनमें से टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। और दे कैन बी फ्री लिविंग और दे कैन बी पैरासिटिक। आपको पता ही है फ्री लिविंग का मतलब होता है कि जो अपने आप पे डिपेंडेंट होते हैं, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, उनको दूसरों की बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता। और पैरासाइट्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था, ये वो गेस्ट होते हैं जो होस्ट के घर में आते हैं फूड और शेल्टर के लिए और उसी को लॉस देते हैं, उसी को नुकसान देते हैं। तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो किसी की बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं या बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। जो ऊपर रहते हैं दे आर नोन एज एक्टोपैरासाइट, और जो बॉडी के अंदर रहते हैं वो हैं एंडोपैरासाइट्स। तो मोस्टली जो ये जो एसहेलमिंथिस के जितने भी मेंबर्स हैं दे आर एंडोपैरासाइट्स। एंडो मीन्स ये किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और उसी का फूड खा के उसकी बॉडी में बड़े सारे नुकसान पहुंचाते हैं। मोस्ट एसहेलमिंथिस आर माइक्रोस्कोपिक बट सम आर अ मीटर इन लेंथ। कुछ तो बड़े माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और इस फाइलम की यही इतनी अच्छी खासियत है कि कुछ इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हमें दिखते नहीं हैं और कुछ 1 मीटर तक की लेंथ के भी हो सकते हैं। मोर ओवर दे आर अनसेगमेंटेड। इनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स नहीं होती। जब हम इसके आगे वाली फाइलम को पढ़ेंगे एनालिडा को, उसमें आपको सेगमेंट्स दिखाई देंगी। जैसे उस फाइला की एग्जांपल है अर्थवर्म, वो इस फाइलम में नहीं आती क्योंकि उसमें सेगमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर ये इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, प्लेन होती है और सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। आपको इस पिक्चर में दिखाई ही दे रहा है कि ये जो एस्कैरिस है, जो मोस्टली बच्चों की इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है, जब उनको इन्फेक्शन हो जाती है तो कहते हैं पेट में कीड़े हो गए हैं। तो ये जो है इसकी बॉडी आपको दिख रही है कि ये सिलेंड्रिकल शेप्ड है और ये अनसेगमेंटेड है। ऐसे ही इसका दूसरा साथी है जिसको विचेरिया भी कहते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं ना तो प्लीज़ अपने और फ्रेंड्स के साथ इनको, मेरे लिंक को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा भी मत। नाउ दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये भी मैं बहुत बार आपको लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ कि बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली कट करके 2 इक्वल हाफ्स में जब उसकी बॉडी अगर कट हो सकती है तो दैट सिमेट्री इज नोन एज बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब बाय मीन्स 2,
तो दो पार्ट्स में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म इक्वल हाफ्स में, जैसे हमारी बॉडी होती है तो ऊपर से नीचे तक अगर कट करें तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। नाउ दीज आर फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स, ये इनकी सबसे स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों। क्या कि ये ऐसे फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर कैविटी बनना शुरू हो गई, जैसे कि पहले भी मैंने बोला। अब इनकी बॉडी की जो कैविटी है ना बेटा, वो प्रॉपर बॉडी कैविटी नहीं है। सो ये ना तो एसेलोमेट्स हैं, एसेलोमेट्स आपको पता है ना, जो जिनकी बॉडी में कोई कैविटी ही नहीं होती, और ना ये सीलोमेट्स हैं कि इनकी बॉडी में ये ऐसे सीलोमेट्स की तरह पूरी कैविटी भी नहीं है। तो फिर ये कौन है? ये सीडोसीलोमेट्स हैं। सीडो मीन्स झूठी कैविटी है, इनमें ट्रू कैविटी नहीं है, फॉल्स कैविटी है, और कैविटी बनना अभी शुरू हुई है। तो ये पिक्चर जो है ये है सीडोसिलोमेट्स की। इसमें जो कैविटी है इसके छोटे छोटे पार्ट्स अभी बनना शुरू हुए हैं, अभी सेल्स ने इनको घेरा हुआ है। प्रॉपर सिलोमेट्स की तरह ऐसे वाली कैविटी इनमें नहीं है। सो दे आर नोन एज सीलोसिलोमेट्स। एंड इस कैविटी को बोलेंगे सीडोसिलोम, और ये कहाँ होती है? गट और बॉडी वॉल के बाहर होती है। देखिए ये इनकी बॉडी वॉल है बाहर वाली, और ये इनका अंदर से गट है। तो गट और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी अभी बनना शुरू हुई है। सो दिस इज नॉट सिलोम, दिस इज सीडोसिलोम, एंड दे आर नोन एज सीडोसिलोमेट्स। दिस बॉडी कैविटी इज यूज्ड फॉर सर्कुलेशन एंड इट also helps in digestion। इस कैविटी के थ्रू ही जो भी मटेरियल है वो सर्कुलेट भी होता है इनकी बॉडी में, और खाना जो है वो डाइजेस्ट भी होता है। गॉट इट? मुझे लगता है आपको समझ आती है कि जो मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। नाउ वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स आर फ्री इन द कैविटी। अब देखो ये कोई इतने प्रॉपर एनिमल्स तो बने नहीं थे, और जो भी इनके इंटरनल ऑर्गन्स थे छोटे मोटे, वो इस कैविटी के अंदर फ्रीली जैसे ऐसा लगता है जैसे फ्लोट ही कर रहे हैं। ओके, नाउ दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये भी आपने बहुत बार सुना। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। वेरी गुड। नाउ अब फिर से एक इनका स्पेशल क्राइटेरिया आ गया कि दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों जो इससे पहले थे प्लेटीहेल्मिन्थिस, उसमें क्या था? उनमें ऑर्गन लेवल था, उनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं था, सिर्फ ऑर्गन लेवल था। अब यहाँ पर ऑर्गन्स ने कंबाइन होके एक प्रॉपर सिस्टम का रूप ले लिया। अब देखो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, और जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे और इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स आपको नई फाइला में नजर आएंगे। तो ये आपने याद रखना है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट एसहेल्मिन्थिस हैव अ कंप्लीट ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो यहाँ पर पिक्चर में देखिए, यहाँ से शुरू होता है इनका माउथ, और यहाँ पर एंड में है एनस, और बीच में ये ट्यूब लाइक, यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये ट्यूब लाइक इनका ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इनका जो फेरिंक्स है वो वेल डेवलप्ड है। अंडरस्टूड? माउथ के बाद जो एक छोटी सी पाइप जैसे हमारा भी होता है फेरिंक्स, वैसे इनका भी फेरिंक्स है, और वो वेल डेवलप्ड है। ओके, नाउ द एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम एन एंटीरियर माउथ टू द पोस्टीरियर एनस। अब इनमें बाकी फाइला की तरह ये नहीं है कि माउथ इज प्रेजेंट और एनस इज एब्सेंट। नो, यहाँ पर माउथ भी है और एक प्रॉपर एनस भी है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, और माउथ इज प्रोवाइडेड विद हुक्स एंड सकर्स, ताकि ये जिस होस्ट के अंदर अगर रहें तो उसका जो उसकी स्किन को टाइटली पकड़ सकें, और उससे फिर अपना जो भी गेन करना है फूड और शेल्टर वो गेन कर पाएँ। नो रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। आपको अभी मैंने कहा कि ऑर्गन सिस्टम तो इनमें बन गए, बट प्रॉपर कोई रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम अभी इनमें नहीं है। तो ये बॉडी के थ्रू ही अपनी रेस्पिरेशन करते हैं। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द बॉडी वेस्ट। अब इनमें एक छोटी सी एक्सक्रीटरी ट्यूब भी होती है इनकी बॉडी के अंदर, जिससे बॉडी के वेस्ट जो हैं वो बॉडी से बाहर जाते हैं थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। ये देखिए यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है? ये फीमेल है और ये मेल है, और यहाँ पर ये जो एक्सक्रीटरी पोर है थोड़ा सा माउथ से नीचे, और इस पोर से वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। नाउ बच्चों सेक्सेस जो हैं वो इनमें सेपरेट हैं, ठीक है? अब ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करते,
ठीक है। ये डायेशियस हैं, जिनमें सेक्सेस सेपरेट होती है, मतलब मेल्स और फीमेल्स सेपरेट होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को डायेशियस भी बोलते हैं और यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। ये आपकी ये जो टर्मिनोलॉजी है ये क्लियर होनी चाहिए कि डायेशियस किसको कहते हैं। डायेशियस मीन्स, डाई मीन्स टू, जब टू सेक्सेस सेपरेट हों उनको कहेंगे हम डायेशियस, या फिर कहेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब जब एक बॉडी में एक ही सेक्स प्रेजेंट है, चाहे तो मेल चाहे तो फीमेल, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं निमेटी हेलमिंथिस के, ये कैसे हैं, जिसको हम एस हेलमिंथिस भी कहते हैं, तो ये कैसे हैं, इनमें मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं, और फीमेल्स देखो ये लॉन्गर होती हैं। क्या मज़े की बात है, यहाँ पर फीमेल्स का स्ट्रक्चर देखो ये लॉन्गर है एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब मेल और फीमेल जो डिस्टिंक्ट हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस क्यों करेंगे, तो मेल्स अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको स्पर्म्स बोलते हैं, ये तो आपको पता है, और फीमेल्स ओवा प्रोड्यूस करती हैं। दोनों के जो गैमेट्स हैं उनकी फ्यूजन के बाद जो है वो रिप्रोडक्शन होती है, और फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, मतलब कि मेल के जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर जाते हैं और वहाँ पर फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। नौ बच्चों, जो डेवलपमेंट है ना वो इन ऑर्गेनिजम्स में, इन एस हेलमिंथिस में कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डायरेक्ट डेवलप होते हैं और कुछ जो हैं वो इनडायरेक्टली। डायरेक्ट मतलब कि जब जो भी बच्चा पैदा हुआ उसकी शक्ल पूरी की पूरी अडल्ट जैसी है, अपने पेरेंट्स जैसी है ना। जैसे हम लोग जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, तो जो भी यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। मगर जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये भी मैंने आपको पहले बताया है, इसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको पहले एक लॉर्वल स्टेज से गुजरना पड़ता है, उसके बाद फिर वो अडल्ट बनता है ना। तो यहाँ पर अगर लार्वल स्टेज आई तो डेवलपमेंट हो गई इनडायरेक्ट, अगर नहीं आई तो हो गई डायरेक्ट डेवलपमेंट। अंडरस्टूड। नाउ जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दी गई हैं बेटा वो हैं एस्कैरिस, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म। ये देखिए, ये मोस्टली बच्चों के पेट में होता है, कि जब बच्चों को बड़ी पेनफुल होता है, क्योंकि गंदे खाने से, जो भी बाहर जो ओपन फूड कहीं मिलता है वहाँ से, या गंदा पानी पीने से इनके जो एग्स होते हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं सिस्ट की फॉर्म में, और वहाँ जाकर ये हमारे ह्यूमन बींग्स की बॉडी में डेवलप होते हैं, तो फिर ये बड़ा पेनफुल होते हैं। और नेक्स्ट जो एग्जांपल आपकी दी हुई है बुक में वो है वुचेरिया, जिसको फाइलेरिया वॉर्म भी बोलते हैं, ये इसकी पिक्चर है। और थर्ड इज़ एनसाइलोस्टोमा, जिसको हुक वॉर्म भी कहते हैं। इसके इधर माउथ के आगे एक हुक जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है जिसके थ्रू ये स्किन के साथ अटैच्ड रहता है। सो स्टूडेंट्स, ये इस फाइलम के बारे में सब कुछ था। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो डू कंसीडर टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।